हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अंजलि और आज के इस लेक्चर में हम ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एंड वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। और अब हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ड्रग एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन? Drug absorption is the process by which a drug passes from the site of administration into the systemic circulation। मतलब ड्रग एब्जॉर्प्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग पास करती है कहाँ से? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन तक। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड और साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जहाँ से आपने ड्रग को इंटेक किया, मतलब जहाँ से आपने मेडिसिन खाया या फिर लिया, ठीक है, वहाँ से लेकर के ब्लड तक जाने के प्रोसेस को हम ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये क्या इंडिकेट करती है? हाउ अ ड्रग इंटर्स द ब्लड एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट्स इफेक्ट। मतलब ड्रग ब्लड में कैसे इंटर करती है और अपना असर दिखाना शुरू करती है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन को इस फोटो के थ्रू समझते हैं हम। यहाँ पे कैप्सूल लिया है, ठीक है। कैप्सूल को लेने के बाद वो स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ टैबलेट और कैप्सूल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ स्टमक फ्लूइड। मतलब ये कि जब मेडिसिन हमारी स्टमक फ्लूइड यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट में मतलब स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में जब जाती है तो वहाँ जाने के बाद ड्रग जो है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो उसको हम डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद फिर उसका डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो घुल मिल जाती है फ्लूइड्स में, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में। तो ये है ड्रग एब्जॉर्प्शन। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। पहला है डिटरमाइंस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। ये क्या डिटरमाइन करती है कि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है हाउ मच ऑफ द ड्रग एक्चुअली रीचेज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या है? बेटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन देयर बाय इंक्रीजिंग द बायो अवेलेबिलिटी। अगर एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है तो जो ड्रग का अमाउंट है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा होगा तो बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे थेरापेटिक इफेक्टिवनेस, ठीक है, ये थेरापेटिक इफेक्टिवनेस को भी अफेक्ट करता है। कैसे करता है? पुअर एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज द थेरापेटिक इफेक्ट वाइल गुड एब्जॉर्प्शन इंप्रूव द ड्रग एक्शन। अगर पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है यानी कि जो ड्रग है वो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत कम जा रही है तो उसका असर भी कम होगा। अगर ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा जा रही है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, तो उसका असर ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसेंशियल फॉर डोज कैलकुलेशन। ड्रग्स विथ लो एब्जॉर्प्शन में रिक्वायर हायर डोजेस टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। इसका मतलब यही है कि अगर कोई ड्रग है जिसका एब्जॉर्प्शन कम है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एब्जॉर्प्शन कम है मतलब ये कि जो ड्रग है वो कम अमाउंट में जा रही है ब्लड सर्कुलेशन में, तो उसके लिए हमें हायर अमाउंट ऑफ डोज देना पड़ेगा। ज़्यादा डोज में ड्रग देंगे तभी उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा और तभी उसका अच्छा असर दिखेगा। टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कौन कौन से? पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। पैसिव डिफ्यूजन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये क्या है? बहुत ही कॉमन मेथड है ड्रग एब्जॉर्प्शन का। इन दिस प्रोसेस द ड्रग मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि ड्रग का मूवमेंट होता है कैसे? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। तो जब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एटीपी खर्च नहीं होते हैं यहाँ पे। और इसका एग्जाम्पल है लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। तो हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये ढेर सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है। ये आपका आउटसाइड है सेल मेम्ब्रेन का और ये है इनसाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग मॉलिक्यूल्स का, वहाँ से मूवमेंट होगा ड्रग्स मॉलिक्यूल का अंदर की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको ही हम पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इन दिस मेथड ड्रग एब्जॉर्प्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, ठीक है। इस मेथड में क्या है? ड्रग का एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से हो रहा है? कैरियर प्रोटीन से। यहाँ पे ड्रग का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है लेकिन कैरियर प्रोटीन के हेल्प से, ठीक
ठीक है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज बाय GLUT4। GLUT4 क्या है? कैरियर प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इंडोसाइटोसिस, दिस इज अ रेयर मेथड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। In this process, a cell takes substance inside by forming a vesicle from the cell membrane. It is mainly used for the absorption of drug molecules. Example, vitamin B12. इंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो वेजाइकल फॉर्म करती है, मतलब वेजाइकल बनाती है, और वेजाइकल बनाने के बाद वो ड्रग मॉलिक्यूल्स को इनगल्फ कर लेती है। इनगल्फ करने का मतलब होता है कि वो निगल जाती है ड्रग मॉलिक्यूल्स को। तो ऐसे एब्जॉर्प्शन होता है, और ये एक रेयर मेथड है। और इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए इंडोसाइटोसिस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस मेथड रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ATP की ज़रूरत होती है, और द ड्रग कैन मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, पैसिव डिफ्यूज़न में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में ऐसा था कि ड्रग का मूवमेंट हो रहा था फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ड्रग जा रही है, इसलिए यहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट है। इट इज़ अ कैरियर मेडिएटेड एंड सेलेक्टिव प्रोसेस। ये क्या है? कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है और एनर्जी की भी ज़रूरत है। नाउ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है द पैथ और मेथड बाय विच अ ड्रग इज गिवन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। मतलब किसी भी दवा को असर दिखाने के लिए जिस पैथ के थ्रू ड्रग को हम बॉडी में लेकर के जाते हैं उसको ही हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ओरल रूट हो गया, पेरेंट्रल रूट हो गया, टॉपिकल रूट है, इनहेलेशनल रूट है। तो ओरल रूट में एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, क्योंकि हम दवा माउथ के थ्रू ले रहे हैं, उसके बाद वो स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो कुछ एब्जॉर्प्शन स्टमक में भी होता है और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं टैबलेट, कैप्सूल एंड सिरप। नाउ पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट कैसे देते हैं हम? इंजेक्शन के थ्रू, जैसे आपका IM हो गया, SC हो गया, IV हो गया। तो IV में नो एब्जॉर्प्शन फेज होता है। क्यों? क्योंकि IV में जब हम ड्रग देते हैं तो वो डायरेक्टली हम ब्लड स्ट्रीम में देते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन फेज नहीं होता है। IM में कैसे दे रहे हैं? IM में हम यानी कि इंट्रामस्कुलरली, IM में हम मसल्स में देते हैं। मसल से वो टिश्यू फ्लूइड में जाती है। टिश्यू फ्लूइड का मतलब होता है सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में फ्लूइड होता है, उसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। वहाँ से फिर वो कैपिलरीज में जाती है, कैपिलरीज में जाने के बाद ब्लड में जाती है ड्रग। SC रूट में हम स्किन में देते हैं, स्किन के नीचे वाले लेयर में देते हैं, तो वो वहाँ से फैट लेयर में जाती है, फिर टिश्यू फ्लूइड्स में जाती है, उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। टॉपिकल रूट में क्या हुआ कि हमने जहाँ पे ड्रग अप्लाई करी वो लोकल इफेक्ट शो करता है, मतलब वहीं पे उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इनहेलेशनल रूट, वेरी फास्ट एब्जॉर्प्शन ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। इनहेलेशनल रूट में क्या होता है कि ड्रग को क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। कैसे? थ्रू माउथ और थ्रू नोज। ठीक है, तो जो हमारी ड्रग है वो सीधा लंग्स में जाती है, लंग्स के अल्वेलाई में जा करके उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऐसा है कि लंग्स में सरफेस एरिया जो होती है वो लार्ज होती है, तो वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है। जैसे कि साल्ब्यूटामॉल इनहेलर किसको देते हैं हम? जिन पेशेंट को अस्थमा है उनको देते हैं, तो ये बहुत फास्ट काम करती है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। Many factors determine how quickly and how much of a drug is absorbed. They are generally divided into 3 categories. बहुत सारे फैक्टर हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि ड्रग कितनी जल्दी या फिर कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो इसके 3 कैटेगरी हैं। पहला है फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, दूसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तीसरा है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, lipid solubility. Drugs with higher lipid solubility are absorbed faster while the drugs with low lipid solubility show poor absorption. ऐसे ड्रग जो कि हाईली लिपिड सोल्यूबल होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है। तो ऐसे ड्रग जो कि हाईली लिपिड सोल्यूबल है वो फैट में बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होने का मतलब है कि वो बहुत जल्दी घुल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन को
क्रॉस करना बहुत आसान होता है उनके लिए। तो वो जितनी जल्दी क्रॉस करेंगे उतना अच्छा उनका एब्जॉर्प्शन होता है, उतना ज़्यादा उनका एब्जॉर्प्शन होता है। यही रीज़न है कि जो लो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन पुअर होता है, उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है। ठीक है। स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब मोर इजली देन लार्जर मॉलिक्यूल्स। जो स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा जल्दी होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। मतलब ये कि ड्रग के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो पोर या फिर मेम्ब्रेन को बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे, बहुत आसानी से क्रॉस करेंगे। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग आर लिपिड सोल्यूबल एंड एब्जॉर्ब इजिली। नॉन आयोनाइज्ड ड्रग का मतलब ये है, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग का मतलब ये है कि अनचार्ज, ऐसे ड्रग जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब वही कि हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, इनका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, जल्दी होता है। और आयोनाइज्ड ड्रग आर वाटर सोल्यूबल एंड एब्जॉर्ब स्लोली। और आयोनाइज्ड ड्रग जो होते हैं यानी कि जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ब्लड फ्लो, एरिया विथ हाई ब्लड फ्लो लाइक इंटेस्टाइन, लंग्स एब्जॉर्ब ड्रग फास्टर देन एरिया विथ लो ब्लड फ्लो, जैसे कि स्किन। ऐसे एरिया जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है, जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन हो गई या फिर लंग्स हो गया, तो वहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। Surface area, a larger surface area provides more contact for absorption, resulting in increased drug absorption. The small intestine has a massive surface area due to villi, making it the primary site for absorption. जो intestine होता है वहाँ पे क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। तो लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से जो ड्रग है, ड्रग और मेम्ब्रेन के बीच का कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, faster gastric emptying increases absorption while delayed emptying decreases absorption। मतलब ये कि हमारी जो ड्रग है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के एब्जॉर्ब होती है, मतलब मेनली वहीं से ही एब्जॉर्ब होती है, स्टमक में कम होती है। तो जितनी जल्दी ड्रग स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा उतनी जल्दी ही उसका एब्जॉर्प्शन होगा। और वो ड्रग जितनी देर तक स्टमक में रहेगी उतना ही डिले उसका एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब उतना ही देर होगा उसके एब्जॉर्प्शन में। ठीक है। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब फास्टर देन सॉलिड डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट्स एंड कैप्सूल। जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है उनका एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है, किसके कंपेरिजन में, टैबलेट और कैप्सूल के। क्यों? क्योंकि टैबलेट और कैप्सूल को डिज़ोल्व करने के लिए ब्लड में सबसे पहले उसका टूटना ज़रूरी है। ठीक है, उसका सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होना ज़रूरी है, तभी तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है ना, वो तो मतलब डिज़ोल्व है, तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा और टैबलेट और कैप्सूल का स्लो होगा। पार्टिकल साइज, स्मॉलर पार्टिकल साइज इंक्रीजेज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब ये कि जो स्मॉलर पार्टिकल साइज होती है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो सरफेस एरिया जब ज़्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। और डिसइंटीग्रेशन टाइम, द टाइम इट टेक्स फॉर अ टैबलेट टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब कि ऐसा टाइम जो किसी टैबलेट या कैप्सूल को लगता है किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने के लिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम डिसइंटीग्रेशन टाइम बोलते हैं। तो वो जितना छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा उतनी जल्दी वो डिज़ोल्व होगा, फिर उतना जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन होगा। डिसोल्यूशन रेट, द टाइम इट टेक्स फॉर दोज पार्टिकल्स टू डिज़ोल्व इन गैस्ट्रिक फ्लूइड। ठीक है, ऐसा टाइम जो किसी ड्रग को डिज़ोल्व होने में लगता है किसमें, गैस्ट्रिक फ्लूइड में। ठीक है, एसिड में डिज़ोल्व होने में जितना उसको टाइम लगता है उसको हम डिसोल्यूशन रेट बोलते हैं। तो फास्टर डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन। जितनी जल्दी डिसइंटीग्रेशन होगा, जितनी जल्दी डिसोल्यूशन होगा, तो उतना ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बायो अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो भी आप बता सकते हैं हमें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।